प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। बीकॉम पार्ट थर्ड ABST के पेपर फर्स्ट, जो कि ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है। इसमें भी पहला पार्ट है ऑडिटिंग का, अंकेक्षण का। उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और आज हम चर्चा करेंगे कि छिपी हुई अशुद्धियाँ व गबन के संबंध में अंकेक्षक की क्या स्थिति है। अर्थात अंकेक्षण कार्य हो जाने के पश्चात भी कुछ अशुद्धियाँ, कुछ कपट या कुछ गबन ऐसे होते हैं जो छिपे रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अंकेक्षक की क्या स्थिति होगी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अंकेक्षण कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात भी हो सकता है कि लेखा पुस्तकों में कोई अशुद्धि या गबन छिपा हुआ रह जाए, जिसका हमें बाद में पता चले। तो ऐसी परिस्थिति में अंकेक्षक की जो स्थिति बनेगी उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उसमें पहला है कि अंकेक्षक को उचित सावधानी व चतुराई का प्रयोग करना चाहिए। अंकेक्षक अपने कर्तव्य में उचित चतुराई एवं सावधानी से कार्य करेगा। किसी विशेष मामले में उचित सावधानी एवं चतुराई कितनी होगी, ये उस मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। और ये इस संबंध में किंगस्टन कॉटन मिल्स केस को के माध्यम से अच्छी तरह समझा जा सकता है। दूसरा है, अंकेक्षक को ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। अंकेक्षक का कर्तव्य है कि वह ईमानदारी से कार्य करे, अर्थात जिसे वह सही नहीं समझता हो उसे सही प्रमाणित नहीं करना चाहिए। और ये विश्वास करने से पूर्व कि जिसे वह प्रमाणित करता है वह सही है, उसे उचित सावधानी और चतुराई से कार्य करना चाहिए। इस संबंध में लंदन एंड जनरल बैंक केस को अच्छे से समझा जा सकता है। तीसरा है, अंकेक्षक का कर्तव्य संदेहशील होना नहीं है। अंकेक्षक एक जासूस नहीं है जो संदेहशील होकर कर्तव्य पथ पर बढ़े या इस पूर्व धारणा से कार्य करे कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ी अवश्य ही हुई है। अंकेक्षक की स्थिति एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होती है, न कि शिकारी कुत्ते के समान। उसे संस्था के कर्मचारियों को ईमानदार मानने का अधिकार होता है। इसे भी हम किंगस्टन कॉटन मिल्स केस के माध्यम से और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चौथा है, अंकेक्षक बड़े अधिकारियों द्वारा सावधानी से किए गए कार्यों या कपटों के लिए उत्तरदायी नहीं है। शंकायुक्त परिस्थिति के अभाव में यदि अंकेक्षक ऐसे गबन को नहीं पकड़ पाता है जो कि संस्था के बड़े अधिकारियों द्वारा सावधानी एवं चतुरतापूर्वक योजनाबद्ध ढंग से किया गया है, तो उसके लिए अंकेक्षक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इसे भी हम किंगस्टन कॉटन मिल्स केस के माध्यम से और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। और पांचवा है, सत्यता की गारंटी देना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि अंकेक्षक एक बीमक नहीं है, यानी वो बीमा नहीं करता है, वह गारंटी नहीं देता है कि पुस्तकें कंपनी की सही स्थिति को अवश्य बताती हैं। वह ये गारंटी नहीं देता है कि चिट्ठा कंपनी की पुस्तकों के अनुसार सही है। इसे है भी हम लंदन एंड जनरल बैंक केस के माध्यम से और अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। इस प्रकार अंकेक्षक उचित सावधानी और चतुराई से ईमानदारी पूर्वक कार्य करेगा। इसके बावजूद भी यदि कोई अशुद्धि, कपट या गबन छिपा रह जाता है तो इसके लिए अंकेक्षक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अब हम इसके बाद आगे चर्चा करेंगे कि छल कपट के संबंध में आधुनिक विचारधारा क्या है। अंकेक्षण प्रक्रिया पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट की 21 सदस्यीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से अपनाए गए सिद्धांत इस संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि कपट के संबंध में अंकेक्षक की स्थिति को नया मोड़ देते हैं। भारत में भी इस विचारधारा को काफ़ी महत्व दिया गया है और इस संबंध में भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ने अंकेक्षक की स्थिति को निम्न प्रकार से स्पष्ट कर दिया है। तो क्या स्थितियां हैं जो भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने द्वारा जो अंकेक्षक की स्थिति को स्पष्ट किया है? उसके अनुसार
कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किया गया अंकेक्षण गबन एवं अनियमितताओं को प्रकट करने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है और इस कार्य के लिए इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी अंकेक्षण के समय गबन एवं अनियमितताओं का प्रकट हो जाना प्रासंगिक होता है। इसी प्रकार प्रशासन द्वारा जानबूझकर किए गए मिथ्या कथनों की खोज का अंकेक्षण से अधिक संबंध होता है, लेकिन अंकेक्षण पर इस बात के लिए निर्भर नहीं रहा जा सकता है कि यह प्रशासन द्वारा किए गए मिथ्या कथनों या गबन को अवश्य ही प्रकट करेगा। कपट को ढूंढ निकालने में असफल होने पर अंकेक्षक का उत्तरदायित्व तभी होता है जबकि स्पष्ट रूप से इसका कारण उसका उचित सावधानी और चतुराई से कार्य करना नहीं हो। यदि उसने उचित सावधानी एवं चतुराई से ईमानदारी से कार्य किया है तो फिर अंकेक्षक को इस कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा का प्राथमिक उत्तरदायित्व कंपनी प्रशासन का होता है और प्रशासन द्वारा अपनाए गए नियंत्रण एवं सुरक्षा उपायों पर विश्वास करने का अंकेक्षक को अधिकार है। यद्यपि अंकेक्षण के समय वह उनकी खामियों को ध्यान में रखेगा। यदि अंकेक्षण समस्त कपटों को प्रकट करने के उद्देश्य से किया जाता है तो प्रथम तो उसमें अत्यधिक समय लगेगा और अंशधारियों के सम्मुख लेखा पुस्तकें प्रस्तुत करने की कानून द्वारा जो अवधि निर्धारित की गई है उसमें अंकेक्षण का कार्य पूर्ण कर लेना संभव नहीं होगा। दूसरे, इस प्रकार के अंकेक्षण में कंपनी की समस्त पुस्तकों, प्रपत्रों एवं लेखों की सूक्ष्म जांच करनी होगी। अब जिसकी लागत उससे अंशधारियों को होने वाले लाभ से कहीं अधिक होगी। अंत में ये भी माना जाना चाहिए कि इस प्रकार का अंकेक्षण भी ये विश्वास नहीं दिला सकता है कि सभी प्रकार के कपट प्रकट हो जाएंगे। तो भी अंकेक्षक प्राय ऐसी स्थिति में होता है कि वह कपट को खोज सके। यदि अंकेक्षण के दौरान ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो कि शंका उत्पन्न करें तो फिर अंकेक्षक को ये निश्चित करना चाहिए कि क्या वास्तव में कोई कपट किया गया है और यदि किया गया है तो क्या इसका प्रभाव लेखे के संबंध में है, उसके द्वारा दी जाने वाली राय पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए स्टॉप एवं टिमिंग और लेडिंग संबंधित जो कपट हैं वो काफ़ी बड़े हो सकते हैं, लेकिन खुदरा रोकड़ के गबन प्राय छोटे होंगे। यदि अंकेक्षण कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात कोई गबन प्रकट होता है तो इसका आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं है कि अंकेक्षक लापरवाह रहा है अथवा उसने पूर्ण रूप से अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है। अंकेक्षक ये गारंटी नहीं देता है कि लेखों के संबंध में अपनी रिपोर्ट पर एक बार हस्ताक्षर करने का अर्थ ये कदापि नहीं होता है कि कोई कपट या अशुद्धि मौजूद है ही नहीं। यदि उसने व्यावसायिक मानदंडों के अनुसार उचित सावधानी एवं चतुराई से कार्य करते हुए अंकेक्षण कार्य किया है तो उसे कपट ढूंढ निकालने में असफल होने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। इस प्रकार छिपी हुई अशुद्धियों एवं गबन के संबंध में अंकेक्षक की स्थिति के संबंध में हम यही कह सकते हैं कि एक अंकेक्षक को हमेशा ही अपने कार्य में उचित सावधानी व चतुराई का प्रयोग करते हुए अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए तथा उसे संदेहशील होकर भी अपना कार्य नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा ये नहीं मानना चाहिए कि संस्था के अधिकारी या कर्मचारियों ने कोई न कोई गबन अवश्य किया है, ऐसा उसे नहीं मानना चाहिए। साथ ही बड़े अधिकारियों द्वारा किए गए गबन व कपट के लिए जो कि बहुत ही सोच समझ कर किए जाते हैं, उनके लिए अंकेक्षक को उत्तरदायी नहीं ठहराया
जा सकता है तथा इस सब कार्य के लिए अंकेक्षक सत्यता की गारंटी भी नहीं देता है और ये ऐसा उसका कर्तव्य भी नहीं है। कपट और अशुद्धियों को रोकने और यदि हो जाती हैं तो हो जाने पर इनका पता लगाने का उत्तरदायित्व प्रबंधकों पर होता है और प्रबंधक इस कार्य के लिए आंतरिक नियंत्रण की उपयुक्त प्रणाली अपने उपक्रम में स्थापित करते हैं जो निरंतर कार्यरत रहती है। ऐसी प्रणाली से कपट व अशुद्धियां कम तो हो जाती हैं परंतु इनकी संभावना पूर्णतः समाप्त नहीं होती है। इस प्रकार हमने आज छिपी हुई अशुद्धियों, गबन व कपट के संबंध में अंकेक्षक की क्या स्थिति होती है, क्या उसके उत्तरदायित्व हैं, इस पर चर्चा की। साथ ही साथ हमने चर्चा की कि छिपी हुई अशुद्धि, कपट और गबन के संबंध में आधुनिक विचारधारा क्या है, उस पर भी हमने चर्चा की। तो इस प्रकार आज के लिए ये इतना। धन्यवाद सभी का।